वेलकम टू विजुअल क्लासेस। जीके जीएस सीरीज़ का ये है पार्ट 6 जो कि हेल्पफुल होगा एसएससी, रेलवेज और वेरियस एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हिच मिनरल इज़ रेडियम ऑब्टेन्ड। कौन से मिनरल से रेडियम निकाली जाती है। ऑप्शंस क्या क्या है देखते हैं। ऑप्शंस हैं लाइमस्टोन, पिच ब्लेंड, हेमाटाइट या फिर रटाइल। इसका आंसर है पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड से रेडियम ऑब्टेन्ड होता है। लाइमस्टोन से क्या ऑब्टेन्ड होता है। लाइमस्टोन से कैल्शियम ऑब्टेन्ड होता है। लाइमस्टोन जो होता है वो कैल्शियम का एक ओर होता है। ऑप्शन सी हेमाटाइट किसका ओर है। हेमाटाइट जो होता है वो आयरन का ओर होता है, मतलब हेमाटाइट से आयरन ऑब्टेन्ड होता है। और लास्ट वन रटाइल जो है इससे टाइटेनियम ऑब्टेन्ड होता है। तो रटाइल जो है टाइटेनियम का ओर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिच ऑफ द वॉइस ऑफ वीमेन इज जनरली सेम एज दैट ऑफ मैन, हायर देन दैट ऑफ मैन, मच लोअर देन दैट ऑफ मैन और नॉन ऑफ दिस। महिलाओं के जो आवाज़ का पिच होता है वो पुरुषों से समान होता है, पुरुषों से ज़्यादा होता है या फिर बहुत ही कम होता है पुरुषों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये पूछा गया है क्वेश्चन में। बहुत सारे बच्चों को ऑप्शन सी सही आंसर लग रहा होगा, मच लोअर देन दैट ऑफ मैन, लेकिन ये वाला आंसर गलत है। इसका आंसर होगा हायर देन दैट ऑफ मैन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। द पिच ऑफ द वॉइस ऑफ वीमेन इज जनरली हायर देन दैट ऑफ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who wrote the book Planned Economy for India? Planned Economy for India किताब किसने लिखा है। ऑप्शंस हैं एम विश्वेश्वरैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। इसका आंसर है ऑप्शन ए, एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया ने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किताब लिखा है। इनमें से ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे। ये थे पहले होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड पहला डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनको आयरन मैन यानी कि लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था और इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है इनका ही स्टैच्यू है। इनमें से ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू कौन थे। वो थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और इन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये काफ़ी बार पूछा जाता है। और लास्ट ऑप्शन महात्मा गांधी, ये आप सबको पता होगा, फादर ऑफ नेशन कहा जाता है इनको। इनका फेमस बुक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एंड हिंद स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया वॉज मेड बाय। भारत में सबसे पहले नेशनल इनकम किसने एस्टिमेट किया था। ऑप्शंस हैं महालनोबिस, दादा भाई नारोजी, VKRV राव या फिर श्री रश। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी ने इंडिया में पहली बार नेशनल इनकम एस्टिमेट किया था। दादा भाई नारोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और इनका एक फेमस बुक है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नल इक्विनॉक्स फॉल्स ऑन व्हिच डेट। कौन से दिन वर्नल इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है, जिस दिन दिन और रात समान हो उस दिन को इक्विनॉक्स कहा जाता है। इक्विनॉक्स साल में 2 बार होता है, एक होता है वर्नल इक्विनॉक्स और एक होता है ऑटमनल इक्विनॉक्स। और जिस दिन सबसे लंबी दिन हो या सबसे लंबा रात हो उसे कहा जाता है सोलेस्टिक। सोलेस्टिक भी हर साल 2 बार होता है। सबसे लंबी दिन जिस दिन होता है उसे कहते हैं समर सोलेस्टिक और सबसे लंबी रात जिस दिन होता है उसे कहते हैं विंटर सोलेस्टिक। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जिस दिन समर सोलेस्टिक होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर पे उसी दिन विंटर सोलेस्टिक होता है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जिस दिन विंटर सोलेस्टिक होता है उसी दिन साउदर्न हेमिस्फीयर पे समर सोलेस्टिक होता है। पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का डाटा दिया गया है। मार्च 21 को होता है वर्नल इक्विनॉक्स, उसके 3 महीने बाद जून 21 को होता है
समर सोलेस्टिक, मतलब लॉन्गेस्ट डे होता है जून 21 को। उसके 3 महीने बाद सितंबर 23 को होता है ऑटमनल इक्विनॉक्स, और उसके 3 महीने बाद दिसंबर 22 को होता है विंटर सोलेस्टिक। लॉन्गेस्ट नाइट भी अगर पूछा जाए तो दिसंबर 22 होगा आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, मार्च 21 को होता है वर्नल इक्विनॉक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु रोट द बुक अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस? अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस किताब किसने लिखा है? ऑप्शंस क्या क्या हैं देखते हैं। ऑप्शंस हैं विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय, चेतन भगत या फिर अरविंद अडिगा। इसका आंसर है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय के और भी बहुत सारे फेमस किताब सब हैं, लाइक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। और ये ध्यान रखिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए उनको मैन बुकर प्राइज अवार्ड भी मिला था। इनमें से ऑप्शन ए, विक्रम सेठ का एक फेमस किताब है ए सुइटेबल बॉय। ऑप्शन सी, चेतन भगत के बारे में अगर पूछा जाए तो उनके बहुत सारे नोवेल्स हैं, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड, वन नाइट एट द कॉल सेंटर, 2 स्टेट्स, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 5 पॉइंट समवन, व्हाट यंग इंडिया वांट्स, एटसेट्रा। लास्ट ऑप्शन, अरविंद अडिगा कौन से बुक लिखे थे? इनका एक फेमस बुक है जिसका नाम है द व्हाइट टाइगर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ब्योफर्ट स्केल इज यूज टू मेजर। ब्योफर्ट स्केल क्या मापने के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शंस हैं एयर प्रेशर, विंड डायरेक्शन, विंड वेलोसिटी या फिर ह्यूमिडिटी। ऑप्शन वाइज देखते हैं। एयर प्रेशर को किससे मेजर किया जाता है? एयर प्रेशर को बारोमीटर से मेजर किया जाता है। विंड डायरेक्शन को किससे मेजर किया जाता है? विंड डायरेक्शन को अनीमोमीटर से मेजर किया जाता है। अनीमोमीटर से विंड स्पीड भी मापी जाती है। ऑप्शन सी, विंड वेलोसिटी को किससे मेजर किया जाता है? विंड वेलोसिटी को ब्योफर्ट स्केल में मेजर किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा विंड वेलोसिटी। ब्योफर्ट स्केल को फ्रांसिस ब्योफर्ट ने इन्वेंट किया था। और लास्ट ऑप्शन, ह्यूमिडिटी को किस में मेजर किया जाता है? ह्यूमिडिटी को हाइग्रोमीटर में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीफा इज द ओल्डर नेम ऑफ। नीफा कौन से स्टेट का पुराना नाम है? ऑप्शंस हैं कर्नाटका, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु। नीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? नीफा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इतना आइडिया तो आपको हो गया होगा कि आंसर नॉर्थ ईस्ट का ही कोई स्टेट होगा। तो इनमें से आप कर्नाटका और तमिलनाडु को ऑप्शन में से रिमूव कर सकते हो। बाकी बचे ऑप्शन में से हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कब स्टेट हुआ था? अरुणाचल प्रदेश 1987 को एक स्टेट बना था। अरुणाचल प्रदेश कौन से नंबर का स्टेट हुआ था? अरुणाचल प्रदेश 25वां स्टेट बना था इंडिया का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इन व्हिच ईयर वाज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इनागोरेटेड। कौन से साल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का उद्घाटन हुआ था? ऑप्शंस हैं 1918, 1952, 1946 या फिर 1945। और इसका जो सही आंसर है वो है 1945। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है नेदरलैंड के द हेग शहर में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु कंस्ट्रक्टेड द सांची स्तूपा। सांची स्तूपा किसने बनवाया था? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, महावीर या फिर अशोका ने। सांची स्तूपा कौन से स्टेट में है? सांची स्तूपा है मध्य प्रदेश में। और इसको कौन बनवाए थे? इसको सम्राट अशोक ने बनवाया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अशोका। अशोका को किसने बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया था, ये अगर पूछा जाए तो इसका आंसर होगा उपगुप्त। कंप्लीट हिस्ट्री के सीरीज में इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following jails was named as मंदिर बाय गांधी जी। इनमें से कौन से जेल को गांधी जी ने मंदिर नाम दिया था? ऑप्शंस हैं नैनी जेल, येरवाड़ा जेल,
सेलुलर जेल या फिर आगा खां पैलेस। इसका सही आंसर है येरवाड़ा जेल। येरवाड़ा जेल कहाँ पे है? येरवाड़ा जेल है पुणे में। पिक्चर में आपको दिख रहा होगा येरवाड़ा जेल का फोटो। नैनी जेल कहाँ पे है? नैनी जेल है प्रयागराज में। सेलुलर जेल कहाँ पे है? सेलुलर जेल है अंडमान एंड निकोबार में। और आगा खां पैलेस कहाँ पे है? आगा खां पैलेस भी पुणे में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ डीपीएसपी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? ऑप्शंस हैं यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, कनाडा या फिर यूएसए। डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया था। डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट बोरो किया गया था आयरलैंड से। सो इस क्वेश्चन का आंसर है आयरलैंड। आयरलैंड से हम और क्या बोरो किए थे? आयरलैंड से हम मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी बोरो किए हैं। यूके से हम लोग क्या क्या बोरो किए हैं? यूके से हम पोस्ट ऑफ पीएम, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, लोअर हाउस मोर पावरफुल और स्पीकर इन द लोकसभा, ये सब बोरो किए हैं। कनाडा से हम लोग क्या बोरो किए हैं? कनाडा से हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट बोरो किए हैं। और लास्ट ऑप्शन यूएसए से हम लोग बहुत सारी चीज़ें बोरो किए हैं, जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट एंड आइडिया ऑफ प्रीएम्बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेगास्थेनिस इंडिका डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ द। मेगास्थेनिस के किताब इंडिका में कौन से साम्राज्य के बारे में मेंशन किया गया है? ऑप्शंस हैं गुप्ता, सातवाहनस, चोलस या फिर मौर्यस। मेगास्थेनिस एक ग्रीक एम्बेसडर थे और वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। तो ऑब्वियसली बात है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए होंगे तो मौर्य वंश के बारे में ही लिखे होंगे। तो इसका आंसर है मौर्यस। मेगास्थेनिस की किताब इंडिका में मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। Which one of the following pairs is not correctly matched? इनमें से कौन सा पेयर गलत है? ऑप्शंस हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906, सूरत स्प्लिट 1907 या फिर ट्रांसफ़र ऑफ इंडियाज़ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली 1909। ऑप्शन वाइज देखते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था, ये सही है। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906 में हुआ था, ये भी सही है। सूरत स्प्लिट भी हुआ था 1907 में, ऑप्शन सी भी सही है। तो बचा कौन? ऑप्शन डी, ये गलत है। ट्रांसफ़र ऑफ इंडियाज़ कैपिटल 1909 में नहीं हुआ था, ये डिसीज़न लिया गया था 1911 में और कैपिटल ट्रांसफ़र हो गया था 1912 में। तब इंडिया के वाइसरॉय कौन थे? तब इंडिया के वाइसरॉय थे लॉर्ड हार्डिंग। आज का आखिरी सवाल है सरगासो सी इज़ लोकेटेड इन। सरगासो सी कहाँ पे स्थित है? ऑप्शंस हैं अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन या फिर नॉन ऑफ दिस। पिक्चर में आपको दिख रहा होगा सरगासो सी, ये यूएसए के पास में अटलांटिक ओशन में है। ये है अटलांटिक ओशन और ये है सरगासो सी। अगर डीपेस्ट और लार्जेस्ट ओशन के बारे में अगर पूछा जाए तो इसका आंसर होता है पैसिफिक ओशन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए अटलांटिक ओशन। सरगासो सी अटलांटिक ओशन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।